बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 9वीं क्लास की केमिस्ट्री का हलशुदा जो गेस्ट पेपर है वो आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा। मेरे हैंड में इस वक्त ये गेस्ट पेपर मौजूद है, ठीक है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो ये गेस्ट पेपर जो है वो वॉच करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दें और एक छोटा सा प्यारा सा जो है वो फीडबैक भी दें गेस्ट पेपर के हवाले से कि आपको ये गेस्ट पेपर कैसा लगा, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट में जो है वो आपके साथ जो है वो इसकी पेयरिंग स्कीम भी जो है वो शेयर की जाएगी और चंद इंपॉर्टेंट बातें भी जो है आपके साथ जो है वो पेपर के हवाले से जो है वो डिस्कस की जाएंगी। तो मेरी आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है और किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन होता है वीडियो को लेके या गेस्ट पेपर के हवाले से तो आप मुझे लाजमी जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछें, ठीक है। जी तो बच्चों, आई होप कि आपने जो है वो गेस्ट पेपर जो है वो वॉच कर लिया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये गेस्ट पेपर बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो बेटे अब जो है वो मैं आपके साथ जो है वो इसकी पेयरिंग स्कीम जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो बेटे सबसे पहले जब आपको पेपर दिया जाता है तो वो ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, जिसमें एमसीक्यूज होती हैं। तो एमसीक्यूज जो है वो आपको टोटल जो है वो 12 दी जाएंगी और हर एक एमसीक्यूज का एक नंबर है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको जो है वो किन किन चैप्टर में से जो है कितनी एमसीक्यूज जो है वो दी जाएंगी, ठीक है। तो देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे जो है वो एमसीक्यूज पूछी जाएंगी, ठीक है, और ये टोटल जो है वो 12 एमसीक्यूज होंगी। तो देखिए चैप्टर नंबर जो है वो 1 से लेकर 10 तक जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे पास, ठीक है, इन तमाम चैप्टर्स में से बेटे एक एक एमसीक्यूज जो है वो आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। और उसके बाद है जी चैप्टर नंबर हमारे पास 11। तो बेटे जो चैप्टर नंबर 11 है तो इसमें से 2 एमसीक्यूज जो है आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से टोटल मिला के 10 एमसीक्यूज यहाँ से बनेंगी, 2 यहाँ से बनेंगी, ठीक है, और टोटल जो है वो 12 एमसीक्यूज बनेंगे, ठीक है। और हर एक एमसीक्यूज का एक नंबर है। तो इस तरह से जो है वो आपके टोटल जो नंबर्स हैं, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव के कितने हो जाएंगे, 12, ठीक है। उसके बाद बेटे जब आप से जो है वो ऑब्जेक्टिव पेपर वापस ले लिया जाता है तो उसके बाद आपको सब्जेक्टिव पेपर दिया जाता है। और ये जो सब्जेक्टिव पेपर होता है, ठीक है, इसके बेटे 2 हिस्से होते हैं। एक होता है सेक्शन 1। जो सेक्शन 1 होता है उसमें आपको जो है शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है, जिसमें 3 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, ठीक है। तो तमाम क्वेश्चंस के अंदर जो है वो आपको 8 जो है वो पार्ट्स जो है वो दिए जाते हैं। तो ये जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इन हर 8 पार्ट में से जो है वो आपको अटेम्प्ट करने के लिए 5 कहा जाता है, ठीक है, यानी कि 5 क्वेश्चन जो है वो आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ठीक है, इसमें जो है वो कौन कौन से जो है वो चैप्टर्स जो है वो मौजूद होंगे, ठीक है, यानी कि किन किन चैप्टर्स में से जो है वो आपसे क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो बनकर आएगा, ठीक है। तो जो चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, उसमें से बेटे एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जो चैप्टर नंबर जो 2 है, ठीक है, इसमें से बेटे 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 3 है तो इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो चैप्टर नंबर हमारे पास जो 4 है बेटे, इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद बेटे जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये किन चैप्टर्स पर मुश्तमिल होगा, ठीक है, तो उसके वाले से हम बात जो है वो करते हैं, ठीक है। तो बेटे यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ठीक है, इसमें चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और 8 जो है ये जो है वो मौजूद होंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास जो चैप्टर नंबर जो 5 है इसमें से जो है वो बेटे आपसे जो है 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर नंबर जो 6 है, ठीक है, उसमें से जो है वो टोटल जो है वो आपसे 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो चैप्टर नंबर जो 7 है इसमें से 1 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर जो हम चैप्टर नंबर जो हमारे पास 8 है इसमें से जो है बेटे आपसे जो है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो इस तरह से टोटल जो है वो आपके 8 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बताया था कि आपने जो है वो 8 क्वेश्चन में से जो है वो आपने 5 जो है वो सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 2 है तो इसमें भी टोटल जो है आपसे 8 शॉर्ट सवाल पूछे जाएंगे और आपने जो है वो 5 जो है वो चूज करने हैं, ठीक है। इसके बाद देखें जी क्वेश्चन नंबर जो 4 है तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपसे जो है वो देखें यहाँ पर भी जो है आपसे जो है वो 8 शॉर्ट सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, और टोटल आपने जो है वो 5 करने होंगे, ठीक है। तो ये जो 5 सवाल जो आपने अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, और टोटल तो आपको 8 सवाल आने हैं, ठीक है। तो ये किन किन चैप्टर में से आएंगे उनके हवाले से जो है डिस्कशन कर लेते हैं। तो बेटे यहाँ पे जो चैप्टर नंबर जो 9 है, ठीक है, इसमें से जो है वो आपसे टोटल जो शॉर्ट सवाल है वो 3 पूछे जाएंगे, ठीक है। और जो चैप्टर नंबर 10 है इसमें से भी जो है 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो चैप्टर नंबर 11 है तो इसमें से भी जो है वो आपसे 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इस तरह से टोटल मिला के 8 शॉर्ट सवाल जो है बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटे जो आपके पास जो सब्जेक्टिव पेपर होता है, ठीक है, उसकी जो है वो उसका जो सेकंड जो सेक्शन है, ठीक है, वो लॉन्ग क्वेश्चन पर मुश्किल होता है, जिसमें आपको जो है 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 या 6 है, ठीक है, इनको जो है ज्यादा अहमियत जो है वो दी जाती है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर जो 5 है बेटे, ये चैप्टर नंबर 1
और चैप्टर नंबर 2 में से पूछा जाएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर जो 6 है बेटे, ये चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर जो है वो 7 में से पूछा जाएगा। और जो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर जो 7 है बेटे, ये आपसे पूछा जाएगा चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 10 में से, ठीक है। तो बेटे ये टोटल आपको जो है 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाते हैं, और हर क्वेश्चन के बेटे एक पार्ट ए होता है और एक पार्ट बी होता है, ठीक है। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 करना है तो आपने इसी का ही ए पार्ट करना है और इसी का ही आपने बी पार्ट करना होगा, ठीक है आपको। तो आप यहाँ पर जो है आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे बेटे गौर करें कि यहाँ पे 5 शॉर्ट सवाल हैं, ठीक है। तो हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर हैं, तो टोटल यहाँ पे 10 मार्क्स बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी 10 मार्क्स बनेंगे, यहाँ पर भी जो है बेटे 10 मार्क्स जो है बनेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपकी जो है ऑब्जेक्टिव की 12 जो एमसीक्यू जो थी, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो है 10 10 और 10, यहाँ पे 30 और यहाँ पे हमारे पास जो है वो 12 नंबर के जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव हैं। और उसके बाद आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो आपके 18 नंबर के हैं, ठीक है। एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का बनेगा और एक जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपका 4 नंबर का बनेगा, ठीक है। तो पार्ट ए जो है वो 5 नंबर का होगा और जो पार्ट बी है वो 4 नंबर का होगा, दोनों को मिलाएंगे तो 9 नंबर। तो आपने टोटल जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो यहाँ से जो है वो 2 अटेम्प्ट करने थे, तो 9 को 2 से ज़रब देंगे तो टोटल जो है 18 मार्क्स बन जाएंगे। तमाम नंबर्स को अगर हम काउंट करें तो वो टोटल जो है वो 60 नंबर बन जाते हैं, ठीक है। तो बेटे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने अब यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर जो है सिलेक्ट करने हैं उनके हवाले से जो है वो हम बातचीत करते हैं। तो देखिए बेटे, यहाँ पे टोटल जो है 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो आप यहाँ से बेटे चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर जो 4 है, ठीक है, इसको अच्छे से रेडी कर रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 है तो इसमें देखें आपने टोटल 5 शॉर्ट सवाल जो है वो हल करने हैं। तो यहाँ से चैप्टर नंबर 5 सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और चैप्टर नंबर जो 6 है यहाँ से वो सिलेक्ट कर लें, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास जो है वो 4 है, तो इसमें देखें जी आप चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 को अच्छे से रेडी कर लें तो आपके यहाँ से जो है वो 5 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने जो चैप्टर्स हैं वो अच्छे से जो रेडी करने हैं वो चैप्टर नंबर 3 4, उसके बाद 5 6 और 9 और 10 है, ठीक है। तो इन चैप्टर्स के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो अच्छे से रेडी करें।